नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग टेरो टिपुलन चैनल पर आप सबका मैं दिल से स्वागत करती हूँ। और मेरी आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लान करके रखा है। ठीक है, वो क्या प्लान है आपके लिए जो यूनिवर्स ने बनाया है जिसके बारे में अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। रीडिंग टाइमलेस है। मेरे चैनल पर जितने भी वीडियोस आते हैं वो सभी टाइमलेस होते हैं। आप लोग जब भी देखोगे आपके साथ वो रेजोनेट करेगा। ठीक है, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं बता दूं, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, एक साइकिक टेरो कार्ड रीडर हूँ, साथ ही साथ रून्स रीडिंग भी करती हूँ। आज भी मैं रून्स का इस्तेमाल करने वाली हूँ। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स के थ्रू मुझे जो भी मैसेजेस मिलते हैं वो मैं अपनी रीडिंग के जरिए आप लोगों तक डिलीवर करती हूँ। और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक शेयर किया है, कमेंट्स किया है। थैंक यू सो मच। आप लोग के कमेंट्स से मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है। और मेरे पर्सनल रीडिंग भी स्टार्ट कर दिया है। और पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। पर्सनल रीडिंग के लिए आपको मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे दो ही तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं, एक तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर आप ईमेल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रहे आपके सामने दो ऑप्शंस, दो पिक्चर्स हैं। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसे चूज कर सकते हो। ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 2 टाइम स्टैम्प्स है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। आप चाहे तो वीडियो को पोस्ट कर सकते हो। हाय ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली बात मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि राइट नाउ आप लोगों की चारों तरफ बहुत डार्कनेस है। डार्कनेस मीन्स ऐसा सिचुएशन है आप लोगों की लाइफ में इस वक्त आप लोगों को कहीं से कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आगे होगा क्या, लाइफ में आगे कुछ अच्छा लिखा है भी या नहीं। टेरो रीडिंग्स तो देखते हैं, टेरो रीडिंग्स में ब्लेसिंग्स के बारे में बोलते हैं, लेकिन ब्लेसिंग्स आने में इतना टाइम क्यों लगता है। तो इस किस्म की सवाल है आप लोगों के दिल और दिमाग में आते होंगे। ये वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। ओके, ज़रूर ऐसा आप लोगों के दिमाग में चलता होगा। एंड आप लोगों को कहीं ना कहीं ये भी फील होता होगा जैसे कि किसी किस्म की चक्रव्यूह में आप लोग फंस गए हो, मानो ज़िंदगी का कुछ ऐसा वाइब्स आप लोगों से मुझे आ रहा है। आप लोग इसे सोचते होंगे डेफिनेटली। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स ने आपके लिए क्या प्लानिंग करके रखा है। ठीक है, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ मुझे बताइएगा ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लानिंग करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत प्लानिंग करके रखा है यूनिवर्स ने। रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा स्लो प्रोसेस ज़रूर है, लेकिन आप लोग उस अंतिम पड़ाव तक पहुंच ही जाओगे जहां पर आपको जीत मिलेगा। ओके, जहां पर आपके लिए खुशियां हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है। थैंक यू सो मच इनसाइड स्पिरिट गाइड्स। काफ़ी क्लाउडी टाइप का मुझे एक वाइब्स आ रहा है। लगता है आप लोग बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो अपने फ्यूचर को लेकर, कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आप लोगों को, है ना। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हो रहा है तो। थैंक यू सो मच एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स फॉर ऑप्शन नंबर 1। उनके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। इस वक्त आप में से कुछ लोगों का सिचुएशन ऐसा है कि आगे कुआं पीछे खाई, कुछ ऐसा है आप लोगों का नज़ारा इस वक्त राइट नाउ। थैंक यू सो मच। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है आपके लिए। 8 of Pentacles, wow, look at this, 7 of Pentacles, then 8 of Pentacles, very nice, thank you so much। यूनिवर्स ने ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या प्लानिंग करके रखा है प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स थैंक यू सो मच। मुझे 10 ऑफ कप्स की भी एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग अगर मैरिज से रिलेटेड टेंशन में फंसे हुए हो या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो बट स्टिल आप लोगों की लाइफ में ठीक नहीं चल रहा है मैरिड लाइफ, तो उस पर काफ़ी हद तक सुधार आएगा आप लोगों का। आप लोग खुश होने वाले हो, ये वाइब्स मुझे आ रहा है। और काफ़ी एंजेलिक लाइट मुझे आप लोगों से मिल रहा है। मतलब आप लोगों की फ्यूचर से वो चीज़ आ रहा है। आप लोगों के ऊपर मानो किसी का नज़र है। ये बुरा वाला नज़र नहीं बोल रही मैं, ठीक है, बुरा वाला नहीं। आप लोग जो जो काम करते हो ना, एक एक काम पर आप लोगों की एक एक स्टेप पर ऊपर वाला पूरा नज़र रखते हैं, बारीकी से नज़र रखते हैं आपके ऊपर। ये मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप लोग जो भी काम करते हो ना उसके ऊपर वाला पूरा नज़र रखते हैं। आप ये मत सोचिएगा, अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो बुरा काम अगर करते हैं तो
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है। अगर कोई आप में से ऐसा इंसान है जो मान लो बुरा काम करते हैं या फिर दूसरों को ठगते हैं या फिर झूठ बोलते हैं, आप ये कभी मत सोचिएगा कि इस इंसान को तो मैंने बेवकूफ़ बना लिया, लेकिन ऊपर वाले के बारे में आप लोग उस वक्त शायद भूल जाते होंगे। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो बता रही हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो ये कभी मत सोचिएगा कि ऊपर वाला नहीं देख रहा है, नहीं सुन रहा है। नो, आप लोगों के ऊपर कड़ी नज़र है ऊपर वाले का, ये मुझे दिख रहा है। काफ़ी कड़ी नज़र रखा हुआ है आप लोगों की, एक एक मोमेंट का क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक एक मोमेंट का नज़र रखे हुए हैं ऊपर वाले ने आपके ऊपर, कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, किसके साथ आप कैसे बिहेव कर रहे हो, एवरीथिंग। थैंक यू सो मच एनीसेंस स्पिरिट गाइस। आपके लिए एक और मैसेज आया है, आप जो भी काम कीजिए बारीकी के साथ कीजिए, हड़बड़ी में मत कीजिए, शॉर्टकट का इस्तेमाल मत कीजिए। आप लोगों के लिए ये भी मैसेज आया है। क्या प्लानिंग है यूनिवर्स का फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एस ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। स्टार, वाओ, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर काम कर करके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, टेंशन ले लेके बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए भी यहाँ पर बोला गया है। रुकने के लिए बोला नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए बोला है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो काम करते हैं तो करते ही जाते हैं, रेस्ट लेना भूल जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इतना टेंशन लेते हैं वो रेस्ट लेना भूल जाते हैं, खुश रहना भूल जाते हैं। तो यहाँ आपको ये बताया जा रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट भी कीजिए, काम कीजिए। टेंशन तो लेते ही हैं लोग, है ना, लेकिन उस वक्त थोड़ा सा आप खुद के लिए रेस्ट भी लिया करें। ओके, रेस्ट किया करें दिमाग को, दिमाग एंड बॉडी, मतलब या सोल को, आपकी सोल को, आपकी बॉडी को ज़रूरत है इसकी, ठीक है। यूनिवर्स ने फॉर ऑप्शन नंबर 1 क्या प्लान करके रखा है, यूनिवर्स ने ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच। 2 ऑफ कप्स की वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आई डोंट नो कार्ड्स आएगा कि नहीं, लेकिन आप ऐसे बहुत से लोगों को अपना सच्चा प्यार मिलने वाला है, ये मुझे मिल रहा है यहाँ पर। 6 ऑफ सॉर्ड्स, नाइस, वेरी नाइस। हर्मिट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूवर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल स्पिरिट गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। क्या प्लान करके रखा है यूनिवर्स ने ऑप्शन नंबर 1 के व्यूवर्स के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे कमल का फूल नज़र आ रहा है। कमल का फूल हालांकि जो मुझे नज़र आ रहा है वो पूरी तरह से खिला नहीं है, अभी भी कली है, ठीक है। और कुछ ज़्यादातर ऐसा दिख रहा है कि कमल के फूल के पत्ते हैं वहाँ पर, कली भी नहीं आया है। ओके, तो बेसिकली बात ये है, आप लोग इस वक्त प्रोसेस में हो, ठीक है। अभी कली का खिलना बाकी है। एक पहली बात तो कमल के पत्ते हैं, अभी कली आना बाकी है, कली को फिर खिलना भी पड़ता है कि नहीं। तो अभी आप लोग एक प्रोसेस में हो, एक जर्नी में हो, एक सोल जर्नी में हो आप लोग इस वक्त, ठीक है। आप लोग स्पिरिचुअल इंसान हो, तो आप लोग इस वक्त एक जर्नी में हो, एक पर्टिकुलर जर्नी की, हर एक जर्नी का एक टाइमिंग होता है, ठीक है। किसी किसी इंसान को लाइफ में थोड़ा जल्दी सक्सेस मिल जाता है, जल्दी प्यार मिल जाता है, तो हम सोचते हैं कि इसके लाइफ तो काफ़ी स्मूथली जाते हैं, बट सबकी टाइमिंग सेम नहीं होता है। आप लोगों में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी ओल्ड सोल है, ठीक है। इससे पहले भी आप लोग अर्थ पे आ चुके हो, तो आप लोग कई टाइम से वो एक्सपीरियंसेस लेते आ रहे हो, और ओल्ड सोल्स की जर्नी डेफिनेटली इतनी ईजी होती है नहीं, ठीक है। आप लोगों को और भी बहुत कुछ सीखना है, हो सकता है आपको इस वक्त पता नहीं चल रहा है ये बात। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन नंबर 1 के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1, यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच। हायरोफैन, वेरी नाइस। एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए एम्प्रेस। हाँ, यहाँ देखिए 4 ऑफ कप्स है, यहाँ लुक एट दिस, यहाँ एम्प्रेस है, ये भी लेती हूँ मैं। ओके, तो बताती हूँ मैं क्या प्लानिंग करके रखा है। सबसे पहले यहाँ पर जो साइंस अवेलेबल है वो है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। विर्गो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एरिस, लियो, सजिटेरियस है, एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा, जेमिनाई,
एंड एक्वेरियस, या लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस, और एक्वेरियस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। टॉरस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। फायर साइन भी अवेलेबल है, एरिस, लियो एंड सजिटेरियस, या हर एक साइन यहाँ पर अवेलेबल है, बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है टॉरस, विर्गो एंड एक्वेरियस। ठीक है, देखिएगा आपके साथ एनर्जी मैच होता है कि नहीं, अदरवाइज उस राशियों के ऊपर उतना फोकस मत कीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आप लोग काफ़ी टाइम से मेहनत करते जा रहे हो सकता है इस दौरान आप लोगों में से कई सारे लोग हार्ट ब्रेक से भी गुजरे हो। ठीक है, चाहे वो लव लाइफ को लेकर हो या फिर करियर से लेकर हो सकता है किसी ने पैसों के मामले में आपके साथ धोखेबाजी किया है, ये पॉसिबिलिटी है। और किसी का ये भी पॉसिबिलिटी है कि प्यार में किसी ने धोखा दिया है, या फिर अपनों में से किसी ने आपको, या फिर दोस्तों में से किसी ने आपको धोखा दिया है, गद्दारी किया है आपके साथ। तो कुछ तो ऐसा सीन हुआ है आपके साथ पास्ट में, तो आप लोगों को उससे निकलने के लिए डेफिनेटली काफ़ी मेहनत तो लगेगा ही, है ना। और करियर में भी ग्रोथ करने के लिए आपको मेहनत लगेगा, रिलेशनशिप को भी बेहतर बनाने के लिए आपको मेहनत लगेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स ने कुछ इस तरह से आपके लिए ये प्लानिंग किया है आपके लिए। आप लोग इस हर्टफुल एनर्जी से, इस हर्टफुल सिचुएशन से निकलोगे तो आपके लिए आगे बहुत ब्राइटफुल फ्यूचर है। ठीक है, बहुत ही ब्राइटफुल फ्यूचर है। और जब तक आप अपनी ज़िंदगी में लेसन्स लर्न ना करोगे तो आपका सोल ग्रोथ नहीं होगा। और अब तक जो कुछ भी हुआ है आपके साथ, कहीं ना कहीं वो एक डेस्टाइन था। ठीक है, डेस्टाइन जो पहले से लिखा हुआ है आपकी किस्मत में कि ये चीज़ें इस टाइम पीरियड पर आपके साथ होना है, तभी जाकर आपका सोल ग्रोथ होगा, तभी जाकर आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे नेक्स्ट क्या करना है। जब तक इंसान ठोकर नहीं खाता तब तक इंसान सीखता नहीं है ना। धक्का लगना पड़ता है, तभी इंसान सीखता है, वरना सीखता नहीं है। इंसान को अगर लाइफ में सब कुछ इजीली मिलता जाए ना, तो इंसान घमंडी बन जाता है, प्लस वो ऊपर वाले के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं रखता है। लेकिन इंसान के लाइफ में जब कभी कभार उथल पुथल आता है, बैलेंस नहीं रहता है, लाइफ स्ट्रगल करना पड़ता है, तब इंसान कहीं ना कहीं समझ पाता है कि मेहनत का वैल्यू क्या है। मेहनत जो हम करते हैं उसका वैल्यू समझ पाते हैं, हम खुद का वैल्यू समझ पाते हैं, हम ऊपर वाले के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं। ओके, तो आपका कहीं ना कहीं वही चीज़ है, आप एक स्पिरिचुअल सोल हो, एक स्पिरिचुअल बीइंग हो। ठीक है, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स जो है वह ह्यूमन बॉडी में हम लोग आए हैं, हम लोग एक्चुअल में है तो एक सोल, राइट, एक स्पिरिचुअल सोल्स है हम लोग। तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है जो कुछ भी आप इस वक्त देख रहे हैं। इससे क्या होगा, आपके लिए जो प्लानिंग किया गया है, आपकी नॉलेज बहुत बढ़ने वाली है। ठीक है, जो भी सिचुएशन, जो भी सर्कमस्टेंसेस से आप लोग गुजर रहे हो, पास्ट में भी, करंट सिचुएशन में भी, इससे आप लोगों का नॉलेज बहुत गेन होगा। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ने लगेगा, आप औरों को भी बताओगे कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में, आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए। ओके, एक गुरु का भूमिका जो होता है ना, गुरु ज़रूरी नहीं है कि आप स्कूल या कॉलेज के टीचर प्रोफेसर ही बनो, गुरु कोई भी हो सकता है। ठीक है, गुरु कोई भी हो सकता है, उसके लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, एक स्टम्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यही गुरु है, नो, गुरु कोई भी हो सकता है। तो आपका वो नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका वो नॉलेज गेन होगा, आप में से कई सारे लोग बहुत कम एज में ही काफ़ी नॉलेज गेन कर लेंगे लाइफ की लेसन्स को लेकर, और साथ ही साथ करियर को लेकर भी। जो आप लोग मेहनत करोगे खुद की ग्रोथ के लिए, जो आप लोग मेहनत करोगे ना, उससे आप लोग बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ लर्न करोगे, और यही लर्निंग प्रोसेस आपका आगे की लाइफ में आपकी बहुत मदद करने वाली है। यूनिवर्स ने ये प्लान किया है कि ये जो सिचुएशन से आप लोग गुजर रहे हो, इससे आप लोगों का मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाला है, आप लोग ईजिली टूटोगे नहीं। ठीक है, जो इंसान लाइफ में बुरा वक्त बहुत कम देखता है ना, वो इंसान ज़रा सा हवा का झोंका आने से ही बिखर जाता है। लेकिन जो इंसान काफ़ी कम टाइम से बहुत बुरा वक्त देखता आ रहा है ना, वो तूफान आने पर भी हिलता नहीं है, उसको कोई हिला नहीं सकता है। बेसिकली वही बात है, आराम की ज़िंदगी हराम होती है। सिंपल बात में अगर बोलूँ, आराम हराम होता है। तो आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, आप उसके लिए थैंक यू बोला कीजिए ऊपर वाले को, क्योंकि इससे आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है। आगे जाकर आप चाहे कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना फेस कर लो, आपको वो प्रॉब्लम ही नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये तो हमारी लाइफ का एक हिस्सा है, ये सब तो होता ही है लाइफ में, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप इजीली उस चीज़ को पार कर पाओगे। ठीक है, इजीली उस चीज़ को पार कर पाओगे।
मेंटल ट्रैवल बहुत है आप लोगों का। मेंटल ट्रैवल, फिजिकल ट्रैवल के बारे में मैं यहाँ नहीं बात कर रही हूँ, यहाँ पर मेंटल ट्रैवल है। मेंटल ट्रैवल लाइक एक, जैसे कि हम बोलते हैं एक साइकिल ख़त्म होता है, दूसरा साइकिल स्टार्ट होता है। हम लोगों की एक एक पार्ट, जैसे कि किसी ने आपको धोखा दिया, आपको किसी ने आपके साथ किसी ने गद्दारी किया, उससे आपने लेसन सीखा। फिर उस वक्त क्या हुआ, किसी की चीटिंग की वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ, फिर आपने हीलिंग किया, आपका हार्ट फिर से जुड़ा, फिर आपका एक ग्रोथ हुआ। वो एक होता है एक किस्म का ट्रैवल, ठीक है। एक के बाद एक इस तरह का ट्रैवल आपका होता रहेगा, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। यूनिवर्स ने आपको इस तरह से प्रिपेयर करने के लिए मतलब ये सब चीज़ें किया है। आगे जाकर ना आप लोग को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगा। आप लोग अपनी कम्युनिटी में काफ़ी पॉपुलर बनोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर सुपरस्टार या सेलिब्रिटी बनने के बारे में नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है आप लोग बन जाए, यू नेवर नो। बट सुपरस्टार, सेलिब्रिटी ये सब 3D वर्ल्ड में ही मतलब अच्छा लगता है। बट अगर रियलिटी में हम लोग देखें, स्पिरिचुअलिटी के ज़रिए अगर हम देखें तो आप ना बहुत ग्रो करने वाले हो। आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल टीचर भी बन सकते हो इन फ्यूचर आगे जाकर, ठीक है। आप लोगों से लोग एडवाइसेस लेंगे क्योंकि उनको पता होगा कि इस इंसान के पास नॉलेजेस है, ये इंसान सही तरह से हमें गाइड कर सकते हैं, ये इंसान हमको सही तरह से एडवाइसेस दे सकते हैं। तो आपके पास वो नॉलेजेस होगा, वो ज्ञान होगा आपके पास। हर एक ताले की एक चाबी मानो आपके पास होगा। कुछ इस किस्म का सिनेरियो आपको दिखने को मिलेगा अपनी लाइफ में आगे जाकर। हो सकता है अभी इस वक्त आपको लगता है कि नहीं ऐसा थोड़ी हो सकता है, बट ऐसी बात नहीं है। हम अपना फ्यूचर नहीं देख सकते हैं, राइट। हाँ, कुछ साइकिक्स डेफिनेटली देख सकते हैं, लेकिन जो साइकिक्स नहीं है उनको तो नहीं दिखाई देता है ना। तो यूनिवर्स ने बहुत खूबसूरती से प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए। आगे जाकर आप लोगों को बहुत इज्जत मिलने वाला है सोसाइटी में। कई सारे लोग पॉपुलर भी होंगे, ओके। आप लोगों की ब्यूटी भी बहुत इन्हेंस होने वाला है। अगर ऐसा है कि आप इस वक्त सोचें कि आप खूबसूरत नहीं हैं, आप बाकियों की तरह उतना अट्रैक्टिव नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आगे जाकर आपकी खूबसूरती में भी बहुत मतलब इन्हेंस होने वाला, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। इनर ब्यूटी भी प्लस आउटर ब्यूटी भी। बाहर से भी खूबसूरत दिखोगे, अंदर से भी खूबसूरत दिखोगे। आप लोग अट्रैक्ट करोगे लोगों को अपनी तरफ। बैलेंस आएगा, ये मैं देख पा रही हूँ। बैलेंस आएगा, हीलिंग आएगा आपकी लाइफ में। जो भी 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज की वजह से आपकी लाइफ में पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हुआ है, चाहे वो करियर को लेकर हो या फिर लव लाइफ को लेकर हो, उसमें हीलिंग आएगा। इतनी खूबसूरती से आपके लिए यूनिवर्स ने डिज़ाइन करके रखा है। आपकी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ेगा। आप जितना मेहनत करते जाओगे, जितना सीखते जाओगे, आप उतना ज़्यादा क्रिएटिव होते जाओगे, बहुत पैशनेट बन जाओगे। एक टाइम पर आपको ऐसा लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है, ये जो कुछ भी देखा है ये तो कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे भले के लिए हुआ है। एक टाइम पर आप खुद ये चीज़ फील करोगे। नंबर 7 यहाँ पर 2 बार आए हैं आपके लिए। आप लोग काफ़ी स्पिरिचुअल हो, बहुत ही स्पिरिचुअल। कई सारी डिग्रियाँ आप लोग लोगे, सबके लिए तो नहीं है ये मैसेज, कुछ लोगों के लिए है। आप लोग कई सारी डिग्रियां लोगे, पीएचडी भी लेने वाले हैं, कुछ लोग पीएचडी करने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। विशेस आपकी फुलफिल होने लगेगा। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे आपके विशेस भी फुलफिल होंगे। आप जैसे जैसे हील होते जाओगे आपकी नेगेटिव माइंडसेट पॉजिटिविटी में बदलेगा। पॉजिटिव, आप बहुत पॉजिटिव सोचने लगोगे। सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचने लगोगे। और जैसे जैसे आप पॉजिटिव सोचते जाओगे आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे। इंसान जब पॉजिटिव सोचने लगता है ना, तो वो सब चीज़ें रियलिटी में वो देखने लगता है। 5D वर्ल्ड की जो चीज़ें हैं वो 3D में आ जाता है। आप जो ड्रीम्स देखते हो ना खुले आंखों से, वो हकीकत में तब्दील होता है। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। यूनिवर्स ने आपके लिए इतना खूबसूरत तरह से प्लानिंग करके रखा है। ये स्पेशली ये जो 3 कार्ड्स है, हर्मिट, हायरोफेंट एंड एम्प्रेस, ये तीनों बहुत ही हायर लेवल के इज्जतदार लोग मैं कह सकती हूँ काफ़ी इज्जतदार लोग। आपको सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलेगा, बहुत इज्जत। नेम फेम तो है ही, लेकिन इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है। फेम से ज़्यादा इज्जत बहुत बड़ी चीज़ है, वो आपको मिलने वाला है इन फ्यूचर आपको, ठीक है। यूनिवर्स ने एवे ही आपको इतना पेनफुल सिचुएशन में नहीं डाला है। आपको इसलिए डाला है क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ हासिल करना है। आप लर्न करोगे तो ही दूसरों को सिखा पाओगे।
है ना। हमारे सोसाइटी में जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, फॉर एग्जांपल APJ अब्दुल कलाम, उनकी बायोग्राफी कभी पढ़िएगा, कितना हार्ड वर्क किया है उन्होंने लाइफ में, कितना स्ट्रगल किया है, तब जाकर अभी भी लोग उनको इतना इज्जत देते हैं। वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन फिर भी फील ही नहीं होता कि वो इस दुनिया में नहीं है, उनको इतना रिस्पेक्ट दिया जाता है। तो वो रिस्पेक्ट ऐसे ही नहीं आया है, 4 किताबें पढ़ के डिग्रियाँ लेना वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंसान जो स्ट्रगल करके हासिल करता है ना कुछ चीज़, कुछ मुकाम, वो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। वो इंसान सही तौर पर सक्सेसफुल होता है। यहाँ से कुछ गाइडेंस है तो मैं देखती हूँ यूनिवर्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑप्शन नंबर 1, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंट्यूटिव नजेस, आप लोगों की इंट्यूशन लेवल भी बढ़ेगा। आप लोगों की इंट्यूशन लेवल बढ़ेगा। आपको अपनी इंट्यूशंस के साथ कनेक्ट होने के लिए बोला गया है। इंट्यूशंस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट वी प्रोसेस। यस, इंट्यूशन से बढ़कर गिफ्ट, इंट्यूशन स्पिरिचुअल गिफ्ट में से बहुत ही बड़ा और खूबसूरत गिफ्ट होता है। आपकी इंट्यूशन हमेशा आपको गाइड करेगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे लाइफ में, बुरा वक्त देखोगे, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। ये बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। नंबर 2 यहाँ पर आया है, यहाँ पर नंबर 3 भी है, नंबर 8 भी है, नंबर 6, नंबर 5 भी है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू सो मच। सोल फैमिली, कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। नंबर 34, नंबर 34 को अगर मैं प्लस करूँ तो अगेन आता है नंबर 7, 777। बहुत ही स्पिरिचुअल पाइल है। आपको अपनी सोल ट्राइब को बुलाने के लिए बोला है। लाइक आप जब भी प्रे करें, जिनको भी प्रे करते हो, आप जिस नाम से भी ऊपर वाले को मानते हो, उनको प्रे करते वक्त ये ज़रूर बोला करें कि वो आपको आपकी सोल फैमिली से मिलाए, सोल ट्राइब से मिलाए, ताकि आप इन सब प्रॉब्लम्स को अकेले ना फेस करना पड़े आपको। ठीक है, यहाँ से भी लेते हैं गाइडेंस। थैंक यू सो मच। हैव फेथ, योर प्रेयर्स आर मैनिफेस्टिंग, रिमेन पॉजिटिव एंड फ्लो योर गाइडेंस, फॉलो योर गाइडेंस। ओके, फेथ रखने के लिए बोला है। आपकी जो प्रेयर्स है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, वो मिल ही जाएगा, बट थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा प्रोसेस स्लो है, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। ओके, जो भी गाइडेंस मिलता है यूनिवर्स की तरफ से, रीडिंग्स के जरिए जो भी आपको गाइडेंस मिलता है उसे फॉलो कीजिए। ओके, आपके आगे का जो जर्नी है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, मैं चीज़ भूल ही गई थी, रून का भी इस्तेमाल करना है मुझे, माय गॉड। ओके, ऑप्शन नंबर 1 के लिए रून दीजिए प्लीज। थैंक यू सो मच, ये भूल ही गई थी। वाह, आपके लिए आए हैं बरकाना। हाँ, इससे भी बात आता है बर्थ की, रीबर्थ की, बिगिनिंग की, न्यू बिगिनिंग की, पर्सनल ग्रोथ के बारे में बात किया जाता है। आपका वही हो रहा है, रीबर्थ। मैंने क्या बोला था, एक साइकिल के बाद दूसरा साइकिल में आप एंट्री करते हो, वो चलता रहता है प्रोसेस, एक न्यू बर्थ होता है आपका। और मैंने क्या बोला था, क्रिएटिविटी, वो भी एक न्यू बर्थ का ही है। जैसे इंसान का न्यू बर्थ होता है, उसका क्रिएटिव साइज भी खुलने लगता है, ओपन होने लगता है, उसका क्रिएटिविटी दिखने लगता है। ओके, तो न्यू बिगिनिंग होगा, न्यू बर्थ है आपके लिए। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं। सेल्फ ग्रोथ तो है ही, पर्सनल ग्रोथ, ये जो जर्नी है वो आपकी ग्रोथ के लिए है, वो तो मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही थी, और ये अभी रून ने भी एक कंफर्मेशन दे ही दिया है। सो रीडिंग अच्छा लगने पर लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस पिक्चर को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आप लोगों में से बहुत से लोग नेचर लवर हो सकते हो। आप लोगों को नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लग सकता है। गार्डनिंग वगैरह का शौक़ आप लोगों को हो सकता है। पिकनिक वगैरह जाना आप लोगों को पसंद आ सकता है। ये मुझे मैसेज आ रहा है स्पाइस से। एंड जो फीमेल व्यूवर्स है, हो सकता है आप लोगों को गाउन पहनना काफ़ी अच्छा लगता है, गाउन या फिर लॉन्ग फ्रॉक्स, जो भी लॉन्ग ड्रेसेस होते हैं ना, ये आपको पहनने का काफ़ी शौक़ हो सकता है। हो सकता है आप में से कुछ लड़कों की हेयर स्ट्रेट हो या फिर स्ट्रेटनिंग किया हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एंड या ये एक चीज़ मुझे दिख रहा है, एंड मुझे ये वाइब्स आ रहा है स्पाइस से, आप चाहे लड़का हो या लड़की, आप लोगों को पता है कि आपके फ्यूचर में
बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है। मुझे वो डार्कनेस वाला वाइब्स नहीं आ रहा है इस पाए से। आपको एक उम्मीद है कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइटफुल होने वाला है, फ्यूचर में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, एक बहुत बड़ा फ्यूचर है आप लोगों का, ऐसा आप लोगों को फील होता होगा। आप लोग काफ़ी होपफुल होंगे, ये मुझे मैसेज आ रहा है। होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक होंगे आप लोग। हो सकता है आप में से हर कोई ऑप्टिमिस्टिक ना हो, लेकिन एक होप है, एक उम्मीद का किरण जिसको बोलते हैं ना, वो है आप लोगों के अंदर कि हाँ फ्यूचर में अच्छा होगा हमारे साथ, हमेशा ये बुरा टाइम नहीं रहेगा, फ्यूचर में हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा होगा। ओके, और आप लोग के सपने काफ़ी बड़े हो सकते हैं, ये भी मुझे फील हो रहा है कि आप लोगों की जो ड्रीम्स है वो काफ़ी बड़े हैं, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का, नाम कमाने का, इज्जत कमाने का, वो एक चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों का ये भी मन करता होगा कि काश हम लोग भी सेलिब्रिटी बन जाए, काश हम लोगों को भी उतना ही फेम मिले जितना सेलिब्रिटीज़ को मिलते हैं। ओके, ये मुझे मैसेज आ रहा है। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। आप लोगों से तो मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज मिल रहा है। लेट्स सी यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एनिसन स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। प्लीज़ मुझे बताइए एनिसन स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप लोगों ने क्या प्लान करके रखा है फॉर ऑप्शन नंबर 2। थैंक यू सो मच। आप में से किसी को फेरी टेल्स काफ़ी पसंद होंगे। हो सकता है बचपन में आप लोगों ने फेरी टेल्स से रिलेटेड स्टोरीज़ काफ़ी सुना होगा, अभी भी आप लोगों को फेरीज काफ़ी पसंद होंगे। परियों की कहानी ये आप लोगों ने बचपन में काफ़ी सुना होगा, अभी भी काफ़ी पसंद आता होगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच इनिसेंट स्पिरिट गाइस फॉर ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। मुझे बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है वो 3D प्लान का नहीं है, ये बहुत खूबसूरत है आप लोगों के लिए ना। आप लोग अगर सच में वही सोचते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, तब तो लाइक आप लोग की सोच रियलिटी में आने वाली है। अगर आप लोग सच में वैसे ही पॉजिटिव सोचते हो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो आप लोगों की वही सोच आप लोगों के सामने आने वाली है। मैजिशियन वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। आप लोगों में से कई सारे लोगों को एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट ना भी हो तो भी ग्रह नक्षत्र को लेकर आप लोग, प्लैनेट्स वगैरह ये सब को लेकर आप लोग काफ़ी क्यूरियस होते होंगे। कौन सा प्लैनेट्स का क्या है, ये है वो है, लाइक जो भी बोलते हैं ना ज्योतिष में, वो आप लोग को जानने में काफ़ी इंटरेस्ट होता होगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या प्लान किया है यूनिवर्स ने फॉर ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी है। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप में से कुछ लोग इंजीनियर भी हो सकते हो, या फिर आप लोग इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। मुझे मिल रहा है मैसेज। वाओ, स्टार आया है यहाँ पर, थैंक यू। 8 ऑफ सॉर्ड्स आया है। ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप में से कुछ ओके मून, ओके स्टार एंड मून, वाओ। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनको क्रिएटिविटी में काफ़ी शौक होगा। लाइक हैंडमेड जो चीज़ें होती है ना, हैंडमेड घर में सजाने वाली कुछ जो चीज़ें होती हैं वो आपको बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट होता होगा। सबके लिए नहीं है ये मैसेजेस, ध्यान रखिएगा। जनरल रीडिंग है, कुछ ही लोगों के लिए है। ओके, तो यहाँ पर आ गया डेविल। ओके, फॉर ऑप्शन नंबर 2 यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोगों को बहुत सारा हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से। आप लोग खुद ही इस बात को एग्री करोगे, एक्सेप्ट करोगे कि हाँ हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भले आते हैं लेकिन हम हील हो जाते हैं, हम फिर से हील हो जाते हैं। ये आप लोग खुद भी फील करते होंगे। ये मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पर। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइए। 8 ऑफ wands, ओके, डबल 8, 9 ऑफ swords, मून के नीचे ही आया है 9 ऑफ swords। थैंक यू सो मच इनिशियल स्पिरिट गाइड्स। ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू।
7 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप लोगों ने पाइल 1 भी चूज़ किया था। चैरियट, मुझे एक और दिख रहा है विजन में, मुझे जो दिख रहा है, आप में से कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के इंतज़ार में हो। आप लोगों में से कुछ लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर काफ़ी सोचते हो। डिवाइन काउंटर पार्ट यानी आपका जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनके बारे में आप काफ़ी सोचते हो, या फिर ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप लोग काफ़ी टाइम से सिंगल हो, रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन ऐसा कोई मिल नहीं रहा है, और अगर मिला भी है तो भी आप लोगों के बीच सिचुएशन इस वक्त ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे वो 2 ऑफ कप्स में से एक कप नज़र आ रहा है, वो भी एम्प्टी है, एक खालीपन सा है आपके अंदर। फॉर ऑप्शन नंबर 2, यूनिवर्स ने क्या प्लान करके रखा है उनके लिए, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मुझे अल्फ़ाबेट M नज़र आ रहा है, M एंड ऑल्सो Y। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए क्या प्लान करके रखा है, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एक और कार्ड लेने को मेरा मन कर रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 777 आया है यहाँ पर। डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को भी चूज़ किया था। यहाँ पर आया है 6 ऑफ कप्स। सी, मैंने मैजिशियन के बारे में बात बोला था, मैंने मैजिशियन के बारे में बोला था कार्ड्स निकालने से पहले ही। और यहाँ देखिए बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स एंड मैजिशियन, मैं दोनों ही लूँगी। वेरी नाइस। यू नो व्हाट, आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला आप में से कुछ लोग स्टार सीड्स भी हो। स्टार सीड्स की लाइफ वैसे भी इजी नहीं होता है, हर कोई स्टार सीड्स नहीं होता है, ये भी मैं अगेन बता दूं आप लोगों को, हर कोई स्टार सीड्स नहीं होता है, लेकिन जो होता है डेफिनेटली उनकी लाइफ इजी नहीं होता है। और जो यहाँ पर स्टार सीड्स नहीं भी है उनका भी लाइफ का कुछ वही सिनेरियो मुझे दिख रहा है। सीरियली यहाँ पर देखिए मून, 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सीरियली वही सैडनेस वाला नज़ारा, लेकिन आपके अंदर वो होपफुलनेस है, वो होपफुल है आप लोग कि हाँ जो भी सिचुएशन है वो परमानेंट नहीं है, फ्यूचर हमारा ब्राइट है, वो ऑप्टिमिस्टिक वाला एनर्जी है आप लोगों का, वो कैरी कीजिएगा हमेशा अपने साथ, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। सैडनेस में मत रहिएगा प्लीज़, क्योंकि यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए बहुत खूबसूरत प्लान करके रखा है, बहुत खूबसूरत। यहाँ कुछ कार्ड्स देख के शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ओ माय गॉड पता नहीं क्या प्लान करके रखा है यूनिवर्स ने, बट ऐसा नहीं है। सी, आप में से कई सारे लोगों ने हार्टेक्स देखा है, हो सकता है प्यार में आपको किसी ने बहुत बुरी तरह से चीट किया हो, माइंड गेम खेला हो आपके साथ। ओके, दिल के साथ खेला है, दिमाग के साथ खेला है, एक किस्म का पजल वाला लाइफ आप लोग का रहा होगा पास्ट में। करियर वाइज भी आप लोग स्ट्रगल कर रहे हो, जितना मेहनत करते हो उतना फल तो मिलता नहीं है, मेहनत करते जाते हो लेकिन उतना फल में आपको मिलता नहीं है, रिजल्ट उतना बेहतर नहीं आता, जितना आना चाहिए आउटकम वैसा नहीं आता है। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, हर किसी के सामने अपने इमोशंस शेयर नहीं करते हो। आपके लाइफ में ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जिनके बारे में हो सकता है आपको पता ही नहीं है कि ये लोग आपको पसंद नहीं करते, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत से व्यूअर्स को ये चीज़ पता ना हो, मैं कंफर्म कर देती हूँ, ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। दुश्मन पैदा करने के लिए आपको बुरा काम करने की ज़रूरत नहीं है, दुश्मन पैदा करने के लिए आपको किसी के साथ झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। हम पैदा होते हैं दुश्मन बना ही लेते हैं, ठीक है, ये होता ही है। ये कैसे होता है किसी और दिन बताऊंगी, आज नहीं बताऊंगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एनीवेज, तो यहाँ पर साइंस अवेलेबल है लिब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। जेमिनाई यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, कैंसर एंड पाइसिस यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, एक्वेरियस भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। ओके, एरिस, लियो एंड सेजिटेरियस भी है। ऑलमोस्ट हर एक साइंस यहाँ पर अवेलेबल है, बट यहाँ पर आपके लिए मेजर अरकानास कितना है, 1 2 3 4 5 मेजर अरकानास आए हैं, जिनमें से एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस एंड जेमिनाई है। तो जो भी चीज़ें आप लोगों ने देखा है, झेला है, वो इसलिए देखा है, झेला है ताकि आप लोग अपने पावर को पहचान सको कि आप कौन हो। यूनिवर्स ने जो भी आपके लिए अब तक प्लान किया है, जो कुछ भी आपने सर्कमस्टेंसेस फेस किए हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस किए हैं, सिर्फ इसलिए आप लोगों ने फेस किया ताकि आप लोग अपने पावर को पहचान सको, क्योंकि आप एक मैजिशियन की तरह हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, आपको पता भी नहीं आप लोग कितना स्ट्रॉन्ग हो।
आपको पता भी नहीं है आप लोग कितना मेंटली स्ट्रांग हो। कभी सोचिएगा, इस वक्त आप लोग जो इस वक्त ये वीडियो देख रहे हो, आप लोग अपने पास के कुछ साल पहले की बातें सोचिएगा। क्या उस वक्त आप क्या थे, इस वक्त आप क्या हो? उस वक्त आपके मेंटल लेवल कैसा था, इस वक्त आपके मेंटल लेवल कैसा है? मैं लिख के बता सकती हूँ। आप में से बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपसे लाइक 2-3 साल पहले या 4-5 साल पहले आप लोगों की कॉन्फिडेंट लेवल भी लो था, आप लोग ठीक से खुल के बात भी नहीं कर पाते थे। आप लोगों में से बहुत से लोग शाय भी रहे होंगे पास्ट में। एंड आप लोगों को लगता ये भी होगा कि मेरे अंदर तो कुछ भी खासियत है ही नहीं, ऐसी कुछ है ही नहीं मेरे अंदर जिससे मैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं या लाइफ में कुछ बेहतर कर सकूं। लो स्टीम वाला वाइब्स में डेफिनेटली आप लोग रहे होंगे। हो सकता है अभी भी कुछ लोग रहते हो, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड्स आए हैं। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, करंट सिचुएशन को लेकर, फ्यूचर को लेकर भी आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो। मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है जैसे कि कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो आपसे कुछ छुपा रहा है, या फिर आप उस इंसान से कुछ छुपा रहे हो। ये भी पॉसिबिलिटी है। ओके, तो देखिएगा, आप किसी से कुछ छुपा रहे हो या कोई और आपसे कुछ छुपा रहे हैं, ये आपको ज़्यादा बेहतर पता होगा। मुझे 2 टाइप का एनर्जी मिल रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। या तो आप कुछ छुपा रहे हो किसी से, स्पेशल वन से, या फिर वो स्पेशल वन आपसे कुछ छुपा रहे हैं। छुपाने का मतलब ये नहीं कि कुछ बुरा ही है, नेगेटिव ही है, बट मुझे वो वाइब्स आ रहा है, दैट्स मैं बता रही हूँ। सो यूनिवर्स ने आपके लिए ये प्लान किया है कि ये जो भी चीज़ें आप लोग देख रहे हो ना, जो भी सिचुएशंस आप लोग फेस कर रहे हो ना, ये इसलिए कर रहे हो ताकि आगे जाकर आप अपने पावर में आ सको, आप अपने पावर को पहचान सको। इस दौरान आप इन हालातों से निकलने के लिए बहुत कुछ चीज़ें इस्तेमाल करोगे, बहुत कुछ वीडियोस देखोगे, बहुत सारे नॉलेजेस गेन करोगे कि क्या करना चाहिए जिससे ये सोल्यूशन मिले, क्या करना चाहिए जिससे वो सोल्यूशन मिले, हम इस चीज़ से निकल सके, हम यहाँ तक पहुँच सके, वहाँ तक पहुँच सके। वो तमाम चीज़ें ढूंढोगे, आप लोग एक्सप्लोर करोगे, लोगों से मिलोगे, लोगों के ज़रिए कई सारे एक्सपीरियंस भी इकट्ठा करोगे, इंटरनेट के थ्रू भी कई सारे नॉलेजेस आप लोग गेन करोगे, किताबों के ज़रिए कई सारे नॉलेजेस गेन करोगे। एंड तब जाकर आपको ये पता चलेगा कि आप हो कौन। इस दौरान आप लोगों का हीलिंग प्रोसेस भी चलेगा, बहुत ज़बरदस्त तरह से हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा आप लोगों को। जैसे जैसे आप हील होते जाओगे, आपकी मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ने लगेगा, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग फील करोगे। ओके, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील करने लगोगे, क्योंकि यहाँ पर इतने स्ट्रांग, स्पेशली ये 2 कार्ड्स, कैंसर बोल रही हूँ, चैरियट एंड मैजिशियन, इतने स्ट्रांग कार्ड्स आए हैं ना। कैप्रिकॉर्न भी, डेविल को हमेशा लोग नेगेटिव वे में देखते हैं। यहाँ पर मुझे 2 तरह की एनर्जीज आ रही हैं इस डेविल कार्ड से। पहली बात, आपके लाइफ में ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो डेविल है रियल में, पर आपको पता ही नहीं है। किसी किसी के बारे में पता हो सकता है आपको, लेकिन ज़्यादातर लोगों के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, सो बी केयरफुल। दूसरी बात, जो डेविल कार्ड से मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी ये आ रहा है कि आपके अंदर जो जिद है ना, कुछ करने का, कुछ बनने का, जो एक किस्म का जिद्दीपन है आपके अंदर, उस जिद्दीपन को आप सही काम में इस्तेमाल करोगे, सही अपने ग्रोथ पे इस्तेमाल करोगे। ग्रोथ वाला वाइब्स मुझे यहाँ पर बहुत आ रहा है। जिद बुरा नहीं होता है, लोग कहते हैं कि जिद बुरा होता है, बट मैं कहती हूँ कि जिद बुरा नहीं होता है। मैं खुद को, अगर मैं बोलूँ खुद को लेकर, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मेरा सनसाइन कैप्रिकॉर्न है, मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, लेकिन मेरा जो जिद है वो मैं बुरा काम में इस्तेमाल कभी नहीं करती। मैं अपनी ज़िद को हमेशा अच्छा काम में इस्तेमाल करती हूँ। मैं वो करती हूँ, वहाँ पर ज़िद का इस्तेमाल करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा हो, ना कि नुकसान। दूसरों को भी नुकसान ना हो, लेकिन मेरा खुद का फ़ायदा ज़रूर हो, मेरा खुद का ग्रोथ हो। तो वो वाला ज़िद आप लोगों के अंदर आएगा जिससे आप लोग खुद को बेहतर कर सको। किसी का वेट कर रहे हो, किसी इंसान का वेट कर रहे हो, किसी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर वेट कर रहे हो कि जॉब आएगा, पैसे बहुत आएंगे, ये वो, ये वेटिंग गेम ख़त्म होगा आप लोगों का। ठीक है, आप लोग इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने वाले हो, आप लोग की विशेस फुलफिल होगा। मैजिशियन क्या कर सकता है? मैजिशियन हर चीज़ कर सकता है, लाइक पॉजिटिव वे में बता रही हूँ मैं। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ें ही सोचिएगा। मैजिशियन जो चाहे वो क्रिएट कर सकता है, जो चाहे वो बना सकता है। आपके अंदर वो पावर है कि आप खुद अपना डेस्टिनी बना सकते हो। डिवाइन ने आपको वो पावर दिया है, लेकिन अभी इस वक्त आप फुल्ली उस चीज़ में आप लोग अवेकन नहीं हुए हो फुल्ली, जिससे आपको वो चीज़ पता चले। लेकिन आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप खुद की किस्मत खुद क्रिएट कर सकते हो। आपके अंदर बस वो कॉन्फिडेंस आ जाए आपके अंदर, फिर देखिएगा डिवाइन ने आपके लिए इतना खूबसूरत प्लान करके रखा है। किसी का इंतज़ार है, वो भी आपको मिलेगा।
मुझे यहाँ सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम दोनों का ही वाइब्स आ रहा है, सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स दोनों का ही वाइब्स आ रहा है। आप लोग अगर ऐसे किसी जर्नी में हो, उस इंसान को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, डोंट वरी, यूनियन भी हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है, यूनियन हो जाएगा। बस ये है कि आप लोगों को पता है कि आप उस जर्नी में हो, लेकिन उस इंसान को सही तरह से पता नहीं है कि वो इस जर्नी में है, ठीक है। तो ये चीज़ प्रॉब्लम चल रहा है, और स्पिरिचुअल जर्नी में प्रॉब्लम्स तो चलता ही है। यहाँ पर 777 नहीं, यहाँ पर 4 बार 7 आया है, 7777 आया है। ये पायल बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पायल है, पायल 1 से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। एबंडेंस बहुत होगा आप लोगों की लाइफ में, एबंडेंस, पैसे, मनी, फेम, रुतबा, वो सब मिलेगा आप लोगों को। यूनिवर्स ने आप लोगों के लिए इतना खूबसूरत प्लानिंग करके रखा है। आप लोग की इंट्यूशन लेवल बहुत हाई होने वाला है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों का इंट्यूशन लेवल ऑलरेडी हाई है, आगे जाकर और भी ज़्यादा हाई होगा। आपकी जो डिवाइन फेमिनाइन साइड है, मुझे ऐसा लग रहा है इस वक्त आप लोग का डिवाइन फेमिनाइन साइड काफ़ी एक्टिव है। आगे जाकर आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन साइड भी एक्टिव होगा, ओके। और दोनों में बैलेंस आ जाएगा, और जैसे ही दोनों में बैलेंस आ जाता है ना, वो इंसान तरक्की के रास्ते में पूरा तेज़ी से आगे बढ़ता है। और आप लोग जब आगे बढ़ोगे, बिलीव मी, कोई रोक नहीं सकता है आप लोगों को। इतना खूबसूरत प्लानिंग किया है डिवाइन ने आपके लिए। अभी बहुत प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हो, लड़ रहे हो अकेले, है ना। आप लोग को लगता होगा कि मैं बहुत अकेला हूँ या अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले इतना प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ या फेस कर रही हूँ। बट बिलीव मी, ये चीज़ इसलिए दिया गया है आपको, ये जर्नी आपको इसलिए दिया गया है ताकि आगे आप लोग बहुत ग्रो कर सको, बहुत ज़बरदस्त। और जिस इंसान के साथ आप लोगों का यूनियन होगा, उनके साथ आपकी केमिस्ट्री भी बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत बहुत ही केयरिंग, पैशनेट कनेक्शन। इज़्ज़त भी बहुत मिलेगा आप लोगों को। आपकी इस 3D प्लान में आप लोगों को बहुत इज्जत मिलेगा। 3D प्लान की जितनी भी एक होता है ना इंसान को ज़रूरतें, वो सब आपको मिलेगा। पॉजिटिव रहेगा, होपफुल रहेगा, और ऐसे लोगों से बच के रहेगा जो आपके ऊपर बुरा नज़र डालते हैं, जो आपकी तरक्की से जलते हैं। ऐसे लोग अवेलेबल होते हैं हमारी सोसाइटी में। यहाँ से क्या गाइडेंस है फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज़ मुझे बताइए। जिसे स्पिरिट गाइस, डिवाइन की तरफ से ऑप्शन नंबर 2 के व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सनलाइट, ओके, तो यहाँ पर आर्कएंजल राफेल की तरफ से ये मैसेज है। बेसिकली आप लोगों को ना सनलाइट में लेने के लिए बोला गया है। नंबर 30 हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सनलाइट में रहिएगा, और साथ ही साथ ये आर्कएंजल राफेल को ये प्रे कीजिएगा कि ये जो सनलाइट आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, इससे हमें कोई हार्म ना हो, ओके। क्योंकि तेज़ धूप में बैठने से हमारे लिए वो हार्मफुल होता है। तो ये मैसेज आया है क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए सनलाइट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप लोग राइट नाउ जो एंजाइटी से गुजर रहे हो या फिर डिप्रेशन से गुजर रहे हो सकता है आप में से किसी को फिजिकल बॉडी पेन वगैरह भी हो सकता है, थकावट सा हो सकता है, ओके। उससे आपको राहत मिलेगा। सुबह का जो लाइट होता है ना, सनलाइट, वो लिया कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। वन मोर मैसेज फॉर ऑप्शन नंबर 2, डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच। एनी साइज स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रूथ, आई एम लविंगली ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, हमेशा ऑनेस्ट रहेगा, खुद के साथ भी, दूसरों के साथ भी। ऑनेस्टी से बढ़कर कुछ नहीं है। हो सकता है दूसरे लोग आपके साथ ऑनेस्ट ना रहे, है ना। हार्ट ब्रेक से तो आप लोग गुजरे ही हो, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे लोगों ने आपके साथ ऐसा किया तो आप भी उन्हीं की तरह बन जाओ, ठीक है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। दूसरे बुरे हैं तो आपको बुरे बनने की ज़रूरत नहीं है। ऑनेस्ट रहेगा हमेशा। यहाँ से देखते हैं एंजल स्पिरिट गाइस, ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से। थैंक यू सो मच। Okay, own your divine power, replace codependent people pleasing with assertiveness and empowerment. डिवाइन पावर, जैसे कि मैंने बोल ही रही हूँ, आप लोग बहुत ही स्पिरिचुअल पायल है आप लोगों का। आप लोग खुद की पावर को पहचानिए, जो डिवाइन ने आप लोगों को दिया है उसको पहचानिए। और इसके साथ, इस मैसेज के साथ ये ट्रूथ वाला मैसेज भी कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। जैसे कि आप लोग ना
ये मत सोचिए कि सामने वाला इंसान क्या सोचेगा, सामने वाला इंसान खुश होगा या दुखी होगा मेरे इस एक्शन से, मेरे ऐसा बोलने से या ऐसा कुछ करने से। नो, दूसरों का वो छोड़िए, दूसरे खुश रहें इस वजह से खुद को मार कर हम रहें, ऐसा मत कीजिए। दूसरों को खुश करने के लिए खुद की खुशियों को मार दें, ऐसा मत कीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, ठीक है। अपने पावर को पहचानिए, दूसरों के लिए अपनी खुशियों को मत मारिए। ट्रूथ योर सेल्फ, यहाँ पर आया है ना आपके लिए, ट्रूथ, आई एम लविंगली ऑनेस्ट विथ माई सेल्फ एंड अदर्स। खुद के साथ ऑनेस्ट रहिए, ठीक है। आप जैसे ही दूसरों को लेकर, यहाँ पर नंबर 35 है, तो आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते सोचते खुद का ही ज़िंदगी तबाह करोगे तो कैसे चलेगा। खुद के साथ ऑनेस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। इसको सेल्फिश मत समझिएगा, ये सेल्फिश वाली बात नहीं आता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। मैसेज है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, थैंक यू सो मच। ओके, तो आपके लिए आया है रेडियो। ओके, ये वो वाला रेडियो नहीं है जहाँ पर न्यूज़ बजता है या गाना बजता है, एफएम रेडियो वाला रेडियो नहीं है, ठीक है। ये बताता है ट्रैवल के बारे में, जर्नी के बारे में, डेस्टिनी के बारे में। बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल है ये, ट्रैवल के बारे में, डेस्टिनी, आपकी डेस्टिनी के बारे में बता रहा है ये रूल। आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, जर्नी। आप लोग जिस जर्नी में हो इस वक्त, आप लोग की जर्नी भले ही बहुत स्ट्रगल, आप लोग की जर्नी में भले ही बहुत स्ट्रगल है, लेकिन ये बहुत बड़ा है आपका ये जो जर्नी आप लोग इस वक्त फेस कर रहे हो, जिस जर्नी में आप लोग इस वक्त हो, ये जर्नी आपको आपकी डेस्टिनी तक पहुंचाएगा और आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ा है। एक जर्नी में ही तो आप लोग चल रहे हो। इस जर्नी में ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, इमोशंस हो रहे हैं, पर्जिंग हो रहा है, आप लोग रो रहे हो, एंजाइटी में जा रहे हो, फिर डिवाइन आपको हील भी करेगा, हीलिंग भी प्रोवाइड करेंगे डिवाइन। आप लोग हील भी होंगे, हील होते ही आप लोग अपने पावर में आ जाओगे, बैलेंस आएगा, आपकी मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस आएगा। अगर आप लोग ऐसे इंसान हो जो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो अपनी फीलिंग्स, तो वो आप लोग एक्सप्रेस करने लगोगे। अगर आप किसी लव वंस के साथ ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, जिस वजह से एक बर्डन सा बन गया है आपकी लाइफ में, डिवाइन आपको ये बता रहा है कि एक्सप्रेस करो, अपनी ट्रूथ को दिखाओ, बोलो कि आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, क्या है आपका फीलिंग्स, क्या है आपका दूसरों को लेकर। कोई इंसान कुछ कह रहा है, आप खाली सुन रहे हो, आप अपना फीलिंग शेयर भी किया करो, बताया करो, डरो मत आउटकम को लेकर, ठीक है। आप खुल के मतलब सामने आओ, अपनी ओरिजिनलिटी जो है आपका। देखिए, मुझे बोलने में भी मैं अटक रही हूँ, जबकि मेरा रियलिटी में ऐसा नहीं है। आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका थ्रोट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस है, आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो ठीक से। सबके लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है, तो कम्युनिकेट कीजिए। आप जैसे जैसे खुद को एक्सप्रेस करने लगोगे ना, शाइनेस आप लोग का ख़त्म जैसे होगा, आप लोग इतने तेज़ी से ग्रो करोगे ना, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। शाय, आप में से बहुत से लोग शाय भी हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट हो सकते हैं आप में से बहुत से लोग, ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते हैं आप लोग अपनी फीलिंग्स। किसी और के सामने तो छोड़िए, आप उनके सामने भी अपनी फीलिंग्स ठीक से एक्सप्रेस नहीं करते हैं जिनके साथ आप क्लोज्ड हैं या फिर जिनको आप पसंद करते हैं। आप किसी को पसंद करते हैं, मुझे पता नहीं ये वाइब्स बार बार आ रहा है जैसे कि आप किसी को पसंद करते हैं, लेकिन आप उस इंसान को ये चीज़ ठीक से बता नहीं पा रहे हैं, जिस वजह से आपको बहुत टेंशन होता है, एंजाइटी होता है कि मैं क्यों नहीं बता पा रहा हूँ या क्यों नहीं बता पा रही हूँ, समथिंग लाइक दैट, ऐसा मैसेजेस मुझे आ रहा है। तो एक्सप्रेस कीजिए अपने शाइनेस को ख़त्म कीजिए, क्योंकि आगे आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। सो ये रहा आपका रीडिंग। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।